अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ व्लॉग करना चाह रहा हूँ। पता नहीं मैं इसमें कामयाब होता हूँ या नहीं, या मैं अपना ये बात आप तक पहुँचा सकता भी हूँ या नहीं। कोशिश करता हूँ शायद आपकी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचे भी और आप उसको समझ भी सकें। मैंने बड़ी बारीक बीनी से खावर मानिका साहब, जो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के पहले खामन हैं और इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनके जो इंटरव्यू है उसको बड़े बगौर देखा सुना, और फिर उस पर जो सोशल मीडिया में होने वाले कमेंट्स, यहाँ उसको उसकी मुख्तलिफ उसको मुख्तलिफ एंगल में पेश करना, सारे को मैंने जब बगौर देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे आज सिर्फ इस मौजू को ही चुनना चाहिए, इस पर ही बात करनी चाहिए, ताकि मैं आप तक ये बात पहुँचा सकूँ कि जिस एंगल को दिखाया जा रहा है ये एंगल ऐसा नहीं है। मेरे कबूतर के मुताबिक एंगल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब तो उन्होंने जब इल्ज़ाम लगाए उस पर जुल्फ़ी बुखारी भी उतर पड़े मैदान में, उन्होंने करप्ट करार दिया खबर मानिका साहब को। इस तरह चेयरमैन पीटीआई के जानब से अभी तक तो रद्दमल यही आया कि उन्होंने नापसंदीदगी का इज़हार किया है, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। ज़रा वो करेंगे, कॉमन सेंस है। लेकिन मैं इस किस्म की जो इंटरव्यू है या सहाफ़त है, इसका कायल नहीं कि किसी के भी घरेलू मामलात को इस तरह उछाला जाए या उसको बवक्त ज़रूरत उसको सामने लाया जाए। सियासत करें, ज़ातियात ना करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्यों कि पाकिस्तान की सियासत में इस 76 साला दौर में दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं, चाहे वो फौजी हुक्मरान गुजरे हों, चाहे वो सिविल हुक्मरान गुजरे हों, चाहे वो निगरान ही क्यों न गुजरे हों। जिस भी कंटेस्ट में जिसके पास भी इक़्तिदार आया, उसके ज़ातियात के मामला जो हैं वो ख़बरों की ज़ीनत बने, लेकिन हमें उसकी बैसियत कौम बैसियत सहाफ़ी उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। यहाँ मैंने लफ्ज़ दूध का धुला हुआ कह के हर चीज़ को समेटने की कोशिश की है। अगरचे अगर थोड़ा सा आप गहराई में जाएं तो मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे, और एक कद मैं कह सकता हूँ तारीख़ में उस जैसा एक कद कोई और होगा, मैक्सिमम हुआ तो हुआ, जिनकी ज़ातियात जो थी वो इस तरह की अय्याशियों या इस तरह की मुतनाज़ा जो पहलू हैं जो इंसान की निजी ज़िंदगी के होते हैं, उनको बाहर नहीं देखा गया या बाहर तक नहीं आए। लेकिन अय्याशियों से भरे हुए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता इमरान खान साहब तक, बल्कि अब तक के जो निगरान हैं ये भी नहीं कर सकते। इनकी भी दो दो शादियाँ, इनके भी घरेलू मसाइल, इनके भी माशके, इनके भी स्कैंडल, हर तरह के जो है वो सामने हैं। ये कौम चल्ली कल्ली या लल्ली नहीं है। ये मेरे पटवारी के अल्फाज हैं ताकि वो ना आसानी से समझाया जा सके। तो तारीख़ बड़ी तल्ख़ है। सिर्फ इसमें एक पहलू है जिसकी तरफ लोग नहीं जा रहे कि बाकी जितने भी हुक्मरान या सियासी जमातें या डिक्टेटरशिप के दौर जो गुजरे हैं उनमें, हाँ, जो मैं कह रहा था कि जो डिक्टेटरशिप के दौर गुजरे हैं उनमें नोयत जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन तकरीबन इस तरह के मामला ही उनकी औलादों के साथ भी, उनके बड़ों के साथ भी, उनके साथ भी चले हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है जो सामने है। हाँ, मैं जो कह रहा था कि वो पहलू ये था, इमरान खान के केस में ये पहलू था कि हम जो बैसियत मुसलमान या जो हमारे यहाँ फ़िक़े और फ़िरके हैं उनके मुताबिक जो पीर खाने हैं या पीर या पीरनी या मुरीद या पीर, ये हमारे यहाँ ख़ुसूसन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में और किसी हद तक ईरान में, इराक़, मिस्र, शाम में, इनमें भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है। तो वो जो एक पीर और पीरनी का जो एक तकद्दुस है
وہاں اس پہلو کو اگر پامال کیا گیا ہے، اس میں صرف سمجھنے کی صورت صرف اتنا ایک پہلو ہے، اس کو پامال کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے یا ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن پھر بھی خاور مانیکا نے جس طرح اپنی عزت کو خود اچھالا، یہ انہیں زیب نہیں دیتا تھا، اور جس طرح کے حکمرانوں ہمارے ہاں گزرے ہیں وہ سارے تقریباً اسی طرح کے ہی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ نئی نسل کو منتقل نہیں کرنی چاہیے۔ جو بیانات یا جو چیزیں خاور مانیکا نے بشا بی بی، اپنی سابقہ بیوی اور عمران خان پر جو الزامات لگائے ہیں، نئی نوجوان نسل پر ایک برے اثرات چھوڑے ہیں۔ بہت سارے بچے یا لڑکے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، ادھر سے کیسے کیوں ہوا، وہ پیرنی تھی، پیرنی کیا، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لازمی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور سوائے پیر اور پیرنی کے پہلو کے اس میں اور کوئی ایسی بات نہیں جو متنازع اس لحاظ سے ہو کہ کسی اور حکمران نے، چاہے وہ تاریخ ہند سے لے لیں، مغل کی تاریخ سے لے لیں، اور کو بعض جگہ پہ تاریخ اسلام میں بھی کسی جگہ پہ کئی متعدد چیزیں سامنے آئی ہیں حکمرانوں کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو حکمرانوں کی عیاشیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے معاملات پر درگزر کیا جائے، پردہ ڈالا جائے۔ میرے رب نے بھی پردہ ڈالنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس طرح کی تشہیر ٹی وی چینلز یا اخبارات میں کر کے ہم اپنی ایک ایسی مردہ قوم کا چہرہ پیش کرتے ہیں جس میں نئی نسل کو دینے کے لیے حیا نام کی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ کیجیے گا کہ جب ایسا کی کوئی بات کرتا ہوں تو ایک جماعت کے حامی انسبسکرائب کرنا شروع ہوتے ہیں، کمنٹس کرنا شروع ہوتے ہیں، دوسری جماعت کے حامی جو ہیں وہ اچھا کہنا شروع ہوتے ہیں اور سبسکرائب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، میرٹ پہ بات کریں۔ اگر میری بات میرٹ پہ لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا اور کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ کل تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔